हाय एवरीवन, स्वागत है आपका परिचय सरकारी नौकरी में 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक न्यूज़ आपके सामने लेकर आ गया हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में डबल बेंच में कल सुनवाई होगी और राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपको पता होगा कि सिंगल बेंच में 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी विवाद को लेकर के स्टे लिया गया है और इस स्टे के खिलाफ इस स्टे को हटाने के लिए सरकार डबल बेंच में गई है और वहां पर जाकर के इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू कराने की जिद पर है। डिटेल में 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच में सरकार की विशेष अपील पर सोमवार को सुनवाई होगी। सोमवार को, मंडे को, यानी कि आज होगी और जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, इन दो लोगों की बेंच लगी हुई है जो कोर्ट नंबर 1 में राज्य सरकार की विशेष अपील सुनी जाएगी। राज्य सरकार ने इस अपील पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था, इसीलिए अनुरोध मान लिया गया तुरंत। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में कुछ उत्तरों के विवादित होने पर कुछ उत्तरों कह रहे हैं हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। 9 जून को सुप्रीम कोर्ट में भी कट ऑफ मामले में सुनवाई होनी है, क्योंकि जो शिक्षा मित्रगण थे वे कट ऑफ को कम कराने के उद्देश्य से 9 जून को उनकी सुनवाई होनी है, क्योंकि उन्होंने रिट दायर की थी, उसकी सुनवाई भी हुई थी। अगली डेट 9 जून को पड़ी हुई है, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने 60-65% कट ऑफ के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिया था, उसके खिलाफ याचिका दायर की थी। वहीं अब जान लें, काफ़ी परेशान थे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 3 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं, जो धर्मेंद्र पटेल के नाम से हैं और 2 लोग और हैं जिन्होंने सेटिंग करके परीक्षा पास की थी। पकड़े गए आरोपी में जो 142 अंक पाया था वह अभ्यर्थी जो शामिल था, उसके अलावा उस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा जो आरोपी था मायापति, वह अन्य की तलाश में भदोही औरैया जौनपुर पुलिस छापेमारी कर रही है इस समय। और पुलिस ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के साथ साथ 8 अन्य लोगों से 7.5 लाख रुपए लेकर फर्जीवाड़ा करने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मायापति को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मायापति की भी माया बहुत दिन तक नहीं चलेगी, उनको भी पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा कृष्णा पटेल की साथी ललित त्रिपाठी और देखिए भदोही के प्रधान जी श्रवण जी पकड़ा गए हैं। क्या करेंगे वो तो श्रवण अपने माता पिता को लेकर के कंधे पर ढोए। ये सारे जितने अभ्यर्थी थे नकलची, सबके जो कंधे का भार था ये अपने कंधे पर ढो रहे थे। नाम भी जो देखिए श्रवण है। पुलिस ने विनोद कुमार का भी आपने वीडियो शायद ना देखा हो तो देख लेंगे, उनका भी वीडियो पड़ा होगा उनके मार्कशीट का। काफ़ी लोग भी और काफ़ी ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गए थे धर्मेंद्र कुमार की तरह। होलागढ़ के अमरनाथ हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं, 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। मायापति से 8 से 12 लाख रुपए में नौकरी पाने की सेटिंग हुई थी। मायापति की माया कितनी काम की देखिए, लाखों रुपए एडवांस भी दिया गया है। अब तक पुलिस कार्रवाई करते हुए लगभग 24 लाख रुपए और कई लग्जरी गाड़ी बरामद कर चुकी है। 69,000 में हुए लोग मालामाल। देखिए, शायद आप परेशान होंगे कि किसी तरह धर्मेंद्र पटेल को देखने को मिल जाता। तो देखिए धर्मेंद्र पटेल यहाँ हैं, जिनके बारे में आज मेरे वीडियो में आपने सुना होगा, इनका ऑडियो सुना होगा बातचीत का। ये देखिए मुंह छिपा रहे हैं, न्यूज़ वाले को नहीं दिखा रहे हैं अपना चेहरा, तो हम लोगों को क्या दिखाएंगे। ये धर्मेंद्र कुमार पटेल हैं जिन्होंने भर्ती परीक्षा में झंडा गाड़ा है 142 नंबर ला करके डंके की चोट पर। ये वही शख्स हैं जिनसे राष्ट्रपति का नाम पूछा गया था, तो इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस बता करके उसका जवाब नहीं दिया था। तो वहीं देख सकते हैं टॉपर धर्मेंद्र समेत 3 अभ्यर्थी गिरफ्तार, जिनका डिटेल मैंने आपको अभी दिया है। आरोपी ये कह रहा है कि हम तो ईमानदारी से परीक्षा देने गए थे। देखिए कितने ईमानदार हैं, इतनी ईमानदारी से परीक्षा देंगे तब तो किसी और का सिलेक्शन नहीं होने पाएगा, केवल ऐसे ही ईमानदार लोग भर्ती हो जाएंगे। देखिए और क्या बोले ये न्यूज़ चैनल से, यहाँ देख सकते हैं आरोपी ने कहा कि हाईलाइट कर दिया है कोई, मुझे इन्हें कोई हाईलाइट कर दिया है। अरे भाई 142 नंबर पाएंगे तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे, छोटी बात थोड़ी है 150 में 142 नंबर लाना। तो देखिए ये मीडिया के सामने भी नहीं है, साइड से ही बात कर रहे हैं। देखिए इन्हें चेहरा छिपाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो संजोग से कोरोना चल रहा है जिससे मास्क लगाए हुए हैं, जो कि इस समय ज़रूरी भी है और आवश्यक भी है सबके लिए। लेकिन ऐसे लोगों को कोरोना भी तो नहीं हो रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया से ऑटोमेटिक बाहर हो जाए, क्योंकि जो काफ़ी लोगों का हक मार रहे हैं, काफ़ी लोगों को ऐसे ही कोरोना पकड़ा दे रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है कि ऐसी भर्ती प्रक्रिया में इस तरह की सेंधमारी करते हैं तो उसका उनको परिणाम भी मिले। तो देखिए कितने अच्छे से मुंह छिपाने की ज़रूरत नहीं है, मास्क कितना अच्छा इनके लिए लाभदायक है। चलिए अगला न्यूज़ जान लेते हैं। टेट और 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछे गए एक ही सवाल, ध्यान से सुनिएगा।
टेट में और 69,000 में दोनों की परीक्षा पीएनपी ही कराती है। ना पता हो तो आप जान लीजिएगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद, ये लोग मिलकर कराते हैं। टेट हो या 69,000 की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, दोनों में एक ही सवाल पूछे गए थे, लेकिन दोनों में उत्तर अलग अलग दे दिया गया। एक ही परीक्षा संस्था है, एक ही प्रश्न है और जवाब अलग अलग है। यह सुनकर अजीब लग सकता है, बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। धर्मेंद्र पटेल जैसे लोग रहेंगे तो कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन सच ये है और इसका खामियाजा लाखों अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में पीएनपी परीक्षा नामक प्राधिकारी के विषय विशेषज्ञों ने प्रश्नों का ऐसा विवाद पैदा कर दिया है कि हाईकोर्ट को यूजीसी के पैनल से आपत्तियों के निस्तारण का आदेश करना पड़ा। जैसा कि आपको पता होगा, यूजीसी उन 4 प्रश्नों पर विवाद का सुलझावा कर रही है। फिर देखिए क्या हुआ। 6 जनवरी 2019 को हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न का जवाब कुछ और, जबकि इसी संस्था की ओर से साल भर बाद 8 जनवरी 2020 को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2019 में कुछ और था। यानी कि जब 6 जनवरी 2019 को 69,000 का परीक्षा हुआ था तो उसमें सेम क्वेश्चन था, कुछ और उत्तर था, जबकि 8 जनवरी 2020 को जो टेट 2019 हुआ था तो उसमें इस प्रश्न का उत्तर कुछ और था। तो आइए जानते हैं क्या था वो प्रश्न, क्या था वो उत्तर। तो आइए देखते हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की बुकलेट सीरीज डी जिसके पास हो वो तो क्वेश्चन नंबर 137 डायरेक्ट देख सकता है। जिनके पास ABC सीरीज हो वो भी क्वेश्चन नंबर थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन क्वेश्चन सब में सेम होगा। पढ़ने लिखने की अक्षमता है, ये क्वेश्चन आया था भर्ती परीक्षा में। इसका जवाब विशेषज्ञों ने दिया था डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया माना है विशेषज्ञों ने, पीएनपी ने माना है। जबकि टेट में, वहीं 2019 की टेट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न संख्या 2 में डिसलेक्सिया से यह करने में कठिनाई होती है। प्रश्न था डिसलेक्सिया से क्या करने में कठिनाई होती है। जबकि ऊपर आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था कि पढ़ने लिखने की अक्षमता, मतलब इनके अनुसार डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने की अक्षमता है। जबकि एक्सपर्ट कमेटी ने यह बताया कि पढ़ने या वर्तनी में उत्तर इसका माना है। लेकिन यदि आप प्रामाणिकता की बात करें तो पुस्तकों में डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता होता है। अगर लिखने की अक्षमता बात करें तो डिस्पैरेक्सिया होता है, जो कि ये सही भी है। डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता होता है, लेकिन जब लिखने की अक्षमता आएगा तो डिस्पैरेक्सिया होती है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में इस प्रश्न को भी चुनौती दिया है, देना भी चाहिए। 4 विवादित प्रश्नों में से एक अन्य पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी और लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञों के मत अलग अलग हैं। लोक सेवा आयोग अलग उत्तर बता रहा है, पीएनपी अलग उत्तर बता रही है। ये बहुत बढ़िया है। चलिए आगे देख लेते हैं। बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न संख्या 1 से 31 की बात करते हैं। जी, भर्ती परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, सहायक अध्यापक की। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी लोगों के प्रश्न किसके गलत हो गए, कुछ लोगों के सही हो गए, कुछ लोग इस पर तर्क भी दे रहे हैं, लेकिन आपको तर्क देने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले क्या था मामला। इसका जवाब परीक्षा नियामक प्राधिकारी के एक्सपर्ट पैनल ने कहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सही माना है। उन्होंने कहा है सच्चिदानंद सिन्हा जी सही हैं। जबकि PCSJ में 2011 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, और इसमें इसका उत्तर लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना था। पीएनपी कह रही है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और वहीं PCS के लोक सेवा आयोग के लोग कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखते हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं दोनों लोग। तो आयोग ने जो 4 विकल्प दिए थे, संजोग से उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं था। रहता भी कैसे, भर्ती प्रक्रिया फंसाना थोड़ी था। NCERT की किताब में घटना चक्र में स्पष्ट लिखा है। आप अपनी राय देने से पहले वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब तो आपका उत्तर बनता कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में हुए थे। जबकि जो 11 दिसंबर 1946 की बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता अस्थायी या अस्थायी कौन थे, तब अभ्यर्थी इसको लेकर के कोर्ट में नहीं जा पाते और ना ही कोई कोर्ट जाता। जबकि ये प्रश्न अधूरा पूछा गया था ताकि भर्ती प्रक्रिया लटक जाए। वहीं प्रोफेसर धनंजय यादव, अध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, कहते हैं कि ऐसी स्थिति में या तो सभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से नंबर दिए जाएं, जबकि इनका जो विचार है एकदम सही है, या फिर ऐसे प्रश्नों को हटा करके मेरिट बनानी चाहिए, ये भी सही है। या तो आप प्रश्न ही हटा दीजिए, किसी को मत दीजिए, या तो सबको दे दीजिए।
यदि एक ही प्रश्न के दो अलग अलग उत्तर हैं तो ऐसे विशेषज्ञों को पैनल से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी राय दे दिया है फ्री में, जो कि काफ़ी अच्छा भी है, ऐसा होना भी चाहिए। अगर विषय विशेषज्ञ हैं, काहे का विषय विशेषज्ञ हैं भाई, जब आप अपने ही विषय में गलत प्रश्न को शामिल कर रहे हैं और उसका उत्तर भी मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं अनिल भूषण चतुर्वेदी ने उनकी बात को दोहरा दिया और कहा कि हाँ, जो प्रश्न पत्र बनाया है ये काम विषय विशेषज्ञों का है, आपत्ति का निस्तारण भी वही करती है। हमें तो परीक्षा के बाद पता चलता है कौन कौन प्रश्न थे, बाद में ही पता चला। आपको पता तो चला संशोधित उत्तरमाला और जो पहली उत्तरमाला आई थी, एक दूसरे की फोटोकॉपी लगा के फोटोकॉपी कर दिया, बाकी 3 को स्टार लगा दिया, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस थे। उसको लेकर के बच्चे कहीं हाई कोर्ट न चले जाएं, जैसे कि टेट के पेपर में एक बार गए थे, तो उसी के डर से उन्होंने उनको स्टार दे दिया, यानी कि 3 कॉमन अंक सबको देने चाहे। काफ़ी सारे लोगों को मिले, काफ़ी को मिले ही नहीं, काफ़ी मांगते ही रह गए। तो अलग मैटर है, वो तो कोर्ट में गया ही हुआ है, उसकी क्या बात करें। लेकिन विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर किया जाता है। जो प्रश्न विवादित हैं उनको विवाद से बाहर करने की इच्छा भी नहीं है इनकी। तो फिलहाल जो भी है इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो रिलेट है, जितनी भी चीज़ें हैं, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। जो भी कल हाई कोर्ट में होना है, जो भी सुनवाई में होना है, सब कुछ आपको बताते रहेंगे। बने रहिए चैनल पर लगातार। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित लगातार इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।